मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। कंसिडरिंग फंक्शन f फ्रॉम रियल पॉजिटिव टू 4 इन्फिनिटी, इट मीन्स रियल पॉजिटिव इस फंक्शन की डोमेन है और 4 टू इन्फिनिटी इस फंक्शन का कोडोमेन सेट है। नाउ इट इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4 और इस फंक्शन को आपने इन्वर्टेबल प्रूव करना है विद इनवर्स एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 4, वेयर डिफाइन किया गया कि आर पॉजिटिव क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स। अब इस एफ फंक्शन का आपको इनवर्स एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 4 प्रूव करना है एक तरह से, या जो पूछा गया है कि प्रूव करें कि फंक्शन इन्वर्टेबल है और उसका इनवर्स ये होगा। तो फंक्शन की डोमेन पॉजिटिव रियल्स और कोडोमेन सेट में गिवन है एलिमेंट्स 4 टू इंफिनिटी तक। अब सबसे पहले क्योंकि फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करना है तो सबसे पहले इसे 1 1 प्रूव करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या अज्यूम करेंगे, वही तरीका हमारा, लेट x1 x2 बिलोंग टू कोडोमेन सेट आर पॉजिटिव सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल मानी है और हम प्रूव करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो fx1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x1 स्क्वायर प्लस 4 x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। लेकिन दो नंबर्स का स्क्वायर अगर इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि नंबर्स भी इक्वल होंगे। तो ये x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए क्योंकि आपके पास x1 और x2 दोनों ही रियल पॉजिटिव से हैं तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे। देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 और यहां लिखेंगे बिकॉज x2 इज पॉजिटिव एंड बिलोंग टू आर पॉजिटिव, ठीक है ना। x2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो fx इज 1 1 फंक्शन। अब fx क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब अगर fx 1 1 है तो ऑन टू भी प्रूव करना होगा ताकि हम इसे इन्वर्टेबल प्रूव कर सकें। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, एक बार थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। यहां दो सेट जैसा कि आप जानते हैं गिवन है, आर पॉजिटिव और 4 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब इस सेट में यानी कि कोडोमेन सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी डोमेन सेट में प्री इमेज ना हो, यानी कि इन सभी वैल्यूज के लिए, अगर हम इन वैल्यूज को y कहें तो इन सभी y के लिए, y बिलोंग टू कोडोमेन सेट, सभी के लिए एटलीस्ट 1x होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फंक्शन 1 1 होगा। तो कैसे लिखेंगे, यहां से इसको अज्यूम कर लें, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x की वैल्यू निकालें। यहां से किसकी वैल्यू निकालें, x की। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4 एंड x की वैल्यू आएगी, प्लस माइनस बनेगा रूट y माइनस 4। लेकिन
क्योंकि x और y क्या हैं, x भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी सारे पॉजिटिव हैं जो आप वैल्यू पुट करेंगे, x की सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव्स होंगी, देयरफॉर इक्वल टू दिस बिकॉज x बिलोंग टू आर पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू आपके पास y माइनस 4 स्क्वायर रूट आ गई। अब इस फंक्शन को चेक करते हैं हम y के लिए, क्या कोई ऐसी y की वैल्यू है इस डोमेन सेट में जिसके लिए एग्जिस्ट ना करता हो x? नहीं। तो क्या लिखेंगे, हियर वी कंसीडर दैट for all y belong to for infinity there exist x equal to root y minus 4। ओके, इसका मतलब fx is on to। क्या मतलब है इसका, देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम ये करेंगे कि जो कोडोमेन सेट है उसमें हर y के लिए फॉर एवरी y बिलोंग टू कोडोमेन सेट देयर एग्जिस्ट वन x, और वो x की वैल्यू क्या होगी, रूट y माइनस 4 होगी। सो फंक्शन इज ऑन टू। अब फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। Therefore, fx is 1 1 and onto, so fx is invertible। अब फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए g फंक्शन डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ we define a function g from, अब g कहां से डिफाइन होगा, इसकी कोडोमेन से और डोमेन तक, यानी कि फॉर इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव सच दैट, कैसे डिफाइन करेंगे, यहां से, ठीक है ना, ये फंक्शन की वैल्यू मानेंगे g की, g y इक्वल टू रूट y माइनस 4। अब फंक्शन आपने gy लिख दिया है ये, अब ये gy इस f का इनवर्स होगा, कब, जब आप आइडेंटिटी ऑफ x और आइडेंटिटी ऑफ y, यानी कि नाउ वी फाइंड जी ओ एफ एक्स, और इसको आइडेंटिटी ऑफ x प्रूव करेंगे, तो जी ओ एफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब g में एफ एक्स पुट करेंगे वेरिएबल की जगह, तो g आपका रूट y माइनस 4 है, तो y की जगह एफ एक्स माइनस 4, और एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो वी गेट 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इक्वल टू एक्स, इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स, यानी कि कंपोजिट फंक्शन GOF में आपने x पुट किया और सॉल्व करने पर x ही मिल गया, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ऑल्सो FOGX, ये y के लिए, ये किसके लिए निकालेंगे, y के लिए, तो f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू, अब क्या करेंगे, f फंक्शन में gy फंक्शन पुट करेंगे, f फंक्शन ये है और gy ये, तो वेरिएबल x की जगह, यानी कि एक्स स्क्वायर है, x की जगह रखेंगे y माइनस 4 रूट, और इसका स्क्वायर, ये x की जगह प्लस 4, तो व्हाट वी गेट,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू y इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y। तो अब आपने क्या प्रूव कर लिया कि GOF आइडेंटिटी है ऑन x पर और FOG y आइडेंटिटी है ऑन y। सो हेयर G इक्वल टू, जो G था, इक्वल टू y माइनस 4 इज द इनवर्स ऑफ f। ये f का इनवर्स होगा। ठीक है, इनवर्स की डेफिनेशन यही है कि फॉर ए फंक्शन, मैं बोल देता हूं यहां से, फॉर ए फंक्शन f फ्रॉम इसका डोमेन टू कोडोमेन, a function g is defined from codomain to domain so that कि g o f x is identity and f o g y is identity of y, therefore g is said to be inverse of f. Okay, now we can say that now f is invertible with inverse f inverse y इक्वल टू रूट y माइनस 4। क्लियर ना, कि हमें यही प्रूव करना था कि ये इन्वर्टेबल है, और इन्वर्टेबल है तो इनवर्स ये होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर ए फंक्शन from r positive to minus 5 infinity defined by fx equal to 9x square plus 6x minus 5 so that f is invertible with f inverse y equal to root y plus 6 root y plus 6 minus 1 divided by 3। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, पहले जैसे क्वेश्चन करते हैं उसी प्रकार से करना है कि फंक्शन को पहले इन्वर्टेबल प्रूव करेंगे कि f फ्रॉम दिस टू दिस, और ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है और ये कैसा है, इन्वर्टेबल है। देखिए, इन्वर्टेबल के लिए अब तक आप करते आए कि फंक्शन को 1 1 प्रूव करें, फंक्शन को ऑन टू प्रूव करें, तो एक फंक्शन जो 1 1 है और ऑन टू है उसको हम इन्वर्टेबल कह सकते हैं, वो इन्वर्टेबल होता है। एक इन्वर्टेबल की जो डेफिनेशन हम बाद में लगाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। क्या है कि फंक्शन f फ्रॉम x टू y is said to be invertible if there exists a g from y to x such that g of x equal to ix and f o g y equal to identity of y, then g is said to be inverse of f। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ये हम पहले कर चुके हैं, कुछ नहीं है। इन्वर्टेबल फंक्शन की एक तरह से डेफिनेशन है कि ये फंक्शन f फ्रॉम x टू y मीन्स सेट x सेट y किसी तरह से भी डिफाइन हो सकते हैं, और x टू y पर ये फंक्शन f डिफाइन है। तो इस f के लिए एक g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इस f के लिए g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम y टू x, यहां से यहां, यानी कि f फंक्शन की रेंज
जी फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। और वो किस तरह से होगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये दो कंडीशन आपकी पूरी होती हो, यानी कि जी ओ एफ एक्स आइडेंटिटी ऑन एक्स हो और एफ ओ जी वाई इक्वल टू आई वाई मीन्स आइडेंटिटी ऑन वाई हो, तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। और इस स्थिति में फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया यहां तक, जो जी फंक्शन बना इस जी को ही एफ का इनवर्स कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ये डेफिनेशन यूज करके सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम क्या प्रूव करेंगे कि एक फंक्शन जी एग्जिस्ट करता है फ्रॉम -5 इंफिनिटी टू आर पॉजिटिव। ठीक है, और उसके लिए जी ओ एफ एक्स आइडेंटिटी और एफ ओ जी वाई आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, तो जी क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले तो जो एफ एक्स है इसको वाई एज्यूम करें। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, इट मीन्स वाई इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन है जो एफ एक्स है उसको y एज्यूम करें। अब यहां से इस y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करो इन टर्म ऑफ y, यानी कि यहां से इसको x के लिए सोल्व करो। अब क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है, लीनियर में तो आप कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कीजिए। तो क्या y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप 9x², ये तो स्क्वायर बनता ही है 3x² प्लस 6x भी है, जो ये -5 है, जो ये -5 है प्लस 1 करो और -1 करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। बात समझ गए, यानी कि इस -5 को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि +1 -6 लिख लिया। अब इन तीनों टर्म को इकट्ठा करो। क्या आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x और प्लस b², तो +1 का होल स्क्वायर -6। क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए ध्यान से, 3x² 9x², 1 1 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और ये प्लस 2ab 2 3 जा 6x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इस 6 को इस तरफ ले आइए तो आपके पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6 आ गया। अब क्या करें, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो 3x प्लस 1 की वैल्यू है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, दूसरा तरीका नहीं है कि हम किसी तरह से x फाइंड आउट कर सकें। तो 3x प्लस 1 स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर खत्म हो गया और यहां y प्लस 6। नाउ 3x इक्वल टू 1 इधर आगे सबट्रैक्ट हो जाएगा, y प्लस 6 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। तो आपने क्या करना है कि फंक्शन को fx को y एज्यूम करना है और जो ये रिलेशन बनेगी अब y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में, यहां से आपको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ y। अब जो ये x आ गया, मैं आपको लास्ट की बात बताता हूं, जो ये x आ गया यही इनवर्स होगा। अब इसको आप इनवर्स से मिला भी सकते हैं, देख लीजिए, यही इनवर्स होगा, लेकिन कब होगा, जब वो दोनों कंडीशन पूरी होती हो। दोनों कंडीशन कौन सी, व्हेन जी ओ एफ एक्स इक्वल टू आई एक्स यानी कि आइडेंटिटी ऑफ एक्स और एफ ओ जी वाई इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन वाई, ये दोनों बातें भी आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जी फंक्शन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, जी। नाउ लेट जो x आया है इसको क्या मान लेंगे, g ऑफ y।
इक्वल टू, भाई एक्स में आ गया तो जैसे ये एक्स में था तो इसको एफ एक्स कहा है, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, ये वाई में आ गया तो इसको जी वाई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट जी वाई इक्वल टू वाई प्लस 6 रूट -1/3। ओके, अब आप डिफाइन कीजिए। नाउ डिफाइन ए फंक्शन g। अब g डिफाइन करते हैं कहां से, -5 इंफिनिटी टू आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब नॉन नेगेटिव रियल से ही, जीरो भी शामिल है इसमें, टू आर पॉजिटिव सच दैट, और जी वाई ये होगा, सच दैट जी वाई इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 -1/3। अब आपने जी डिफाइन कर लिया है कि जी कहां से, एफ फंक्शन की डोमेन रेंज से और एफ फंक्शन की डोमेन की ओर कन्वर्स, है ना, इसी को इनवर्स प्रूव करेंगे। नाउ वी सोल्व फॉर इट, जी ओ एफ एक्स के लिए सोल्व करेंगे। जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स, और जी फंक्शन में एक्स की जगह, यानी कि जी फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी जगह एफ एक्स पुट कर देंगे। अब जी फंक्शन आपका ये है, इसमें एफ एक्स पुट करेंगे वाई की जगह, तो रूट एफ एक्स प्लस 6 -1/3। एफ एक्स की वैल्यू 9x² पुट कर लीजिए यहां, तो ये यहां कर लेते हैं, इक्वल टू 9x² प्लस 6x -5 प्लस 6, और इसके ऊपर रूट है -1/3 इक्वल टू, यहां देखिए ये 5 -6 -5 1 हो जाएगा, तो अगेन ये आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से 3x प्लस 1 का स्क्वायर और -1/3, तो सॉल्व करने पर ये इससे कट गया, 3x प्लस 1 -1/3, 1 से 1 कट गया, 3x/3 इक्वल टू x इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x। तो आपने क्या शो किया, अब जी ओ एफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन x हो गया। अब हम एफ ओ जी वाई सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी वाई, यानी कि एफ फंक्शन में जो वेरिएबल है, एफ फंक्शन ये, इसमें जो वेरिएबल है यहां जी वाई की वैल्यू रखेंगे। अब जी वाई की वैल्यू तो ये है, तो ये कहां, इस एक्स की जगह, तो 9 इंटू इसका स्क्वायर वाई प्लस 6 -1/3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू रूट वाई प्लस 6 -1/3 और -5। अब इसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, लेंथ ही बनेगा थोड़ा सा, 9 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये 9 तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर इस 9 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 9 तो इससे कैंसिल, अभी केवल इसका स्क्वायर बचा है, तो y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2ab 2 रूट y प्लस 6। नाउ यहां 3 2 जा 2 कट गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई करें इसके साथ y प्लस 6, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी -2 -5। क्या है ये माइनस है, ये प्लस है, ये तो इससे कैंसिल हो गया। यहां बचा आपका 6 और 1 7 प्लस और 7 माइनस
तो ये कट गया, इक्वल टू वाई, इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ वाई। अब आपने प्रूव कर दिया कि जी वाई एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है और जी ओ एफ आइडेंटिटी ऑन एक्स है और एफ ओ जी आइडेंटिटी ऑन वाई है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर जी इज इनवर्स ऑफ एफ। जी क्या होगा, इनवर्स होगा। और जी क्या है, जी ध्यान से देखिए, जी ये फंक्शन है ना, जी की वैल्यू ये है। देयरफॉर y प्लस 6 रूट माइनस 1 बाई 3 इज इनवर्स। तो क्लियर कि भाई इन्वर्टेबल फंक्शन है ये। इन्वर्टेबल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स को वाई अज्यूम करें, एक्स के लिए सोल्व करें। और अगर आप एक फंक्शन ऐसा जी डिफाइन कर लेते हैं जिसके लिए जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ, जिसके लिए जी ओ एफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स है और एफ ओ जी वाई आइडेंटिटी वाई है, तो क्या होगा, जी इनवर्स होगा तो द फंक्शन। ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।